नमस्कार, आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल पामस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह 47 साल से ऊपर हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन बस केवल यही है, टेंशन रहती है और कुछ लोन से रिलेटेड चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी क्या बेचना सही रहेगा, इसके बाद जो है फाइनेंशियल पोजीशन आगे कैसे रहेगी, ये जानना चाहते हैं। विदेश में है ये। अब देखो, अनयूजुअल लाइंस को पकड़ते हैं। अनयूजुअल लाइंस कहाँ पर दिख रही हैं, ये देखो, ध्यान से समझना। ये लाइन मड लाइन का एक ही टुकड़ा, एक ये वाला जो ऊपर से टुकड़ा आया है ना, ये वाला जो टुकड़ा आया है, ये ही मेन है इनकी विदेश के लिए। यानी ये विदेश, ये यात्रा रेखा का पार्ट बन गया। ये जितनी नीचे रेखा जाएगी ना, ये माइड लाइन का एक टुकड़ा है ना, रीज़न क्या है, क्योंकि इसके साथ इस रेखा को बना दिया गया है। जब भी मैंने कहा है कि कभी भी भाग्य रेखा के साथ या किसी के साथ एक नाली रुमा ये चीज़ें बन जाएं तो क्या होता है, व्यक्ति के पास पैसा तो होता है, ठीक है, लेकिन जितनी ये रेखाएं नीचे की तरफ आएंगी उतनी आदमी को छोटी सी बात के लिए टेंशन शुरू हो जाती है। अगर कुछ भी होगा वो टेंशन में ज़्यादा रहेगा। ये रेखा उस टेंशन को बचाने के लिए प्लस यात्रा रेखा का पार्ट बनती है। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर से देखो, ये रेखा और ये जितनी गई हैं रेखाएं, ये सारी विदेश की कंपैटिबिलिटी को पूरा कर रही है। ये आप इसे ये मत समझना कि ये आपकी बिजनेस लाइन है या कुछ है। कोई भी माइंड लाइन से ऊपर की रेखाओं के ऊपर चलती है रेखा, और अगर वो इससे ऊपर जाती है यूएस और कनाडा, और उससे ऊपर जाती है तो यूरोपियन कंट्री होती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये कंपैटिबिलिटी पूरी कर रही, ये और ये दोनों मिलकर जो है कंपैटिबिलिटी करेंगे, भाग्य रेखा का साथ देंगे, ये यात्रा रेखा का साथ देंगे, इसे टेंशन से रिलेटेड जोड़ा जाएगा, ठीक है। और जितनी भी अनयूजुअल लाइंस इस रेखा के ऊपर शुरू हुई हैं वो सब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगी, वो सब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगी। किसी भी माइंड लाइन के ऊपर अगर ट्रायंगल बनता है, जैसे ये बना है इन्वेस्टमेंट वाली रेखा के साथ, इन्वेस्टमेंट वाली रेखा क्या है, हृदय रेखा के साथ टच होती हुई, तो आपको अपने नाम से कभी भी कोई काम मत शुरू करो या अपने हाथ से पैसा मत दो। अगर आप पैसा दोगे वो वापस आएगा ही नहीं, बहुत झंझटों के साथ आएगा, नुकसान देगा। चाहे यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट कर ले, एक म्यूचुअल फंड में लगा ले, म्यूचुअल फंड भी नीचे ले आएगा, जितना मर्जी कहते रहे 12% आपको इंटरेस्ट आएगा। शेयर मार्केट में लगा लो, आएगा। अगर ये लाइनें हैं, लेकिन अनयूजुअल लाइन इसे क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ तक तो ये वाली इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है। नीचे से एक रेखा चली, इसने इसको टच कर दिया, इसने इसको टच कर दिया। ये आपकी बिजनेस लाइन, ये आपकी स्वास्थ्य रेखा, ये आपकी बुध रेखा आगे जा रही है ना, ऐसे जाएगी ना, लेकिन इसने इसको टच कर रखा है। ये अनयूजुअल लाइन है, ये नहीं होगी, इस पर स्क्वायर नहीं बनेंगे तो आप बिजनेस की तरफ नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। इसके ऊपर भी तरक्की की रेखा डाल दी गई है, ये देखो, इनके ऊपर भी तरक्की की रेखाएं डाल दी गई हैं। तो ओवरऑल हाथ कहता है कि पैसा कमाएंगे, ये वहाँ जाकर भी कमाएंगे। और प्रॉपर्टी के लिए हमेशा आपको इन जगह देखना पड़ता है, इन जगह देखना पड़ता है, ठीक है। यानी यहाँ स्क्वायर बने हैं। जितने भी तरक्की की रेखाएं हैं ना, तरक्की की रेखा कैसे पता लगता है कि वो व्यक्ति जब जाएगा तो तरक्की करेगा, कैसे, ये देखो, ये सब तरक्की की रेखा है, ये सब तरक्की की रेखा है। यानी बाहर जाकर ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये बाहर जाकर वापस आना, वहाँ से फिर वापस अप एंड डाउन करना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर फोकस करना, तो ये हाथ उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज़ एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ये वाली चीज़ें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, पुश्तैनी चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, पुश्तैनी। अब इस लाइन का एक मकसद है
इन लाइनों के मकसद ये है कि इस जगह तक जाते जाते इनके घर में जो जॉइंट मैटर होगा उसमें बंटवारे हो जाएंगे। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? ये रेखा यहाँ से शुरू हुई, पहले इसने ट्रायंगल यूं बनाया और यहाँ तक ये चल रही, यानी इसका संबंध इसके साथ चल रहा है। इसमें भी नो मैटर, चीज़ें दिक्कत में आएंगी लेकिन क्लियर हो जाएंगी। यानी 20-21 साल तक ये सारा का सारा इन लोगों का कंसर्न क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे समझते हैं, ऐसे हाथ जिनमें 20 साल नहीं समझ आए, ये तो आपको समझ आता है। ये वाला साल, ये वाला साल 25 साल है, ये 22 साल है, तो आप क्या करो, इसको सीधा ले आओ। यानी ये 22 है, यानी इससे पहले पहले 21 साल तक ये सारी चीज़ें इनके घर पर क्लियर हो जाएंगी। लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से देखना, ये जो ट्रायंगल्स बने हुए आ रहे हैं, ये जो ट्रायंगल्स बने आ रहे हैं, ये और ये यही इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल इनका हाथ मैं दूसरे ढंग से समझा रहा हूँ कि हाथ की रेखाओं से कैसे रीड किया जाता है कि इनके घर पे क्या चल रहा है। अब जैसे ये देखो, ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें हैं ना, ये दो लाइनें हैं, यानी इस दो लाइनों का कंसर्न इस वाली रेखा से शुरू हुआ, इस वाली रेखा से शुरू हुआ ना। अब देखो इस पर ये ट्रायंगल बनाया हुआ है यूं, और छोटा वाला ट्रायंगल बना है, यानी ये 23वां साल आ जाएगा, 21, 22, 23 साल तक जिसका संबंध इस साल से है, इस साल से है। यानी 21 से 22 साल के बीच में इनके घर पर कोई बाहर रहता होगा, उसमें वो व्यक्ति, इनके घर में से कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए वीज़ा या किसी की ट्राई करेगा, 23 साल तक चला जाएगा। इसके बाद देखो इनका इसी लाइन ने इसको टच कर रखा है ना, इसी लाइन ने टच कर रखा है ना, ये यहाँ चले जाएंगे क्योंकि ये रेखा विदेश की है। अब देखो लॉजिक समझ आ रहा है? मैंने आपको ये वाला हाथ मैं कुछ और ढंग से समझा रहा हूँ कि किस रेखा का संबंध किससे है, ये पकड़ लो। और देखो मैंने कैसे आपको बताया, समझाया था, याद रखना, माइंड लाइन से ऊपर और हार्ट लाइन के बीच में हमेशा विदेश को देखा जाता है, जब विदेश की कंपैटिबिलिटी दिख रही हो। यही कहा था ना। देखो मैं कैसे पकड़ रहा हूँ इन चीज़ों को। इस हाथ को देखो, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, नीचे से एक लाइन पहले ऐसे गई, इस रेखा ने दो, ये क्या है, प्रॉपर्टी, इस रेखा ने इसके साथ बना रखा है, ये कंस्ट्रक्शन है। यानी आपने 36 से 37 साल के बीच में अपने किसी घर पर कंस्ट्रक्शन करवाई। इसके मतलब ये मैं आपको यहाँ चीज़ों को समझा रहा हूँ। नीचे से जब देखो मैंने क्या कह रखा है, ऐसे और ऐसे में प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी होती है ना, थोड़ा सा बड़ा घर एंड समथिंग, ये होता है ना। इसमें पैसा लगाना, पैसा लगाना, देना, लगाना, ये होता है ना। तो ये वो चीज़ें आ गई। मैं आपको इस एनालिसिस में कुछ अलग ढंग से ये चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके मतलब क्या है, इनके मतलब क्या है। ये देखो ज़रा ध्यान से देखना, इस जगह पर पहले ये साइन, ये एक प्रॉपर्टी का साइन, यानी पुश्तैनी। पुश्तैनी कहाँ है? ये तो विदेश में चले गए। अब पुश्तैनी में यानी एक अपने घर इंडिया में, यूं भी तो तरक्की का साइन है, इंडिया में आपने एक लैंड ली, लैंड ली, लेकिन ये भी राहु पर आई हुई है। क्यों? क्योंकि इस पर जो कंसर्न चल रखा है उसमें भी थोड़ा बहुत डार्कनेस है। लेकिन हाँ ये है कि ये भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ली गई हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ली गई। इनके कंसर्न को समझा करो। अब देखो अगर ये वाला साल जो है
34 से 35 साल है, आप इस समय पर आओ, इस समय पर ये डार्कनेस आ रही है ना, ये डार्कनेस आ रही है, ये है मेन। इस 40 से 41 साल के बीच में एक फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्टिविटी है, कोई बुक कराना या कोई चीज़ लेना प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये है। ये देखो ये वाला साइन। अब ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, इसमें दिक्कत आएगी। देखो कैसे, ये एक डॉट, एक ये डॉट, ये डॉट, डॉट डॉट, पैसा दिया। देखो पैसा दिया, ये किसको दिया, ये कौन है, कोई रिश्तेदार या दोस्त है। यहाँ पर आपने अगर किसी को पैसा दिया, प्रॉपर्टी मैटर जो हुआ 40 और 41 के बीच में, ये 42 साल तक है, यानी 40, 41, 42, यानी 40 से 42 साल के बीच में आपने कोई प्रॉपर्टी बुक कराई, उसके बाद किसी को पैसा दिया, तो वो वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। अब देखो इसी प्रॉपर्टी का कंसर्न यहाँ पर इन स्क्वायर के साथ आ रहा है ना, ये इसके साथ टच है ना, यहाँ एक और प्रॉपर्टी है, यानी 43.5 44 के बीच में विदेश जाना एंड समथिंग इससे रिलेटेड भी। अब देखो इसी लाइनों पर प्रॉपर्टी है ना, इसी लाइनों पर अपनी तरफ से कोशिश करी जा रही है कि इस प्रॉपर्टी पर कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ करना, लेकिन ये कराने नहीं देगी, ये कराने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेशर आया हुआ है, ये देखो इस जगह पर प्रेशर आया हुआ, ये जगह पर प्रेशर आया हुआ है, जितना मर्जी कोशिश कर लो यहाँ दिक्कत आएगी। अब इसके बाद देखो, आप ऊपर देखोगे तो क्या चल रहा है, देखना ऊपर देखोगे, वैसे तो ये साइन जो है तरक्की का, लेकिन ये डॉटेड आ गए ना यहाँ पर, यहाँ आप जितना मर्जी पैसा लगा लो सब वेस्ट जाएगा, किसी को भी दे दो 45 से 46 साल के बीच में। अब इस रेखा ने क्या कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, समझते रहना। अब ये इन्वेस्टमेंट है और इसी जगह पर ये लोन को भी तो कहलाती है लोन, पैसा लोन है ना, ये इनको भी करा रही है। अब इसके बाद जितने भी ये साइन आए हैं जिनमें ऐसे बनते हुए आ रहे हैं, ये साइन अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ, ऐसे साइन आ रहा है, अब ये एक जगह से दूसरी जगह, समझते रहो, और एक इसके साथ छोटा, और यहाँ पर पहले राहु और एक ये, इसका क्या मतलब है। अब विदेश में जब भी कोई ऐसे साइन बने ना, तो इसका मतलब होता है कि आपका काम जो है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जो है माल को भेजने का है। अब इनका यहाँ से क्या पता लगता है, ट्राला या कोई ट्रक वगैरह, समझते रहना। इसका मतलब ये है कि इस साल पर आपके इस छोटे वाले ट्राला पर दिक्कत आएगी, यही छोटा वाला ट्राला बिकेगा, इस पर राहु आ चुका है। अब ये बातें कोई नहीं बता पाएगा, ये बातें नहीं, पर लेकिन मुझे इनके मतलब पता है। मैंने यही कहा था कि एक ट्राला बड़ा है, एक छोटा है, और छोटा वाला ट्राला ख़राब हुआ था, वो बिकेगा, और आपकी आगे जाकर एक प्रॉपर्टी बिकनी है। क्यों? क्योंकि नीचे ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा था, नीचे ये साइन ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये बिकेगी। तो 49 से 50 साल के बीच में वो प्रॉपर्टी बिकनी है। और ये भी देखो, ये यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन हाँ यहाँ आप 53 पर ना थोड़ा सा ध्यान रखना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद एक बिजनेस बंद हो सकता है इस जगह पर, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, बस केवल आपकी टेंशन 49 50 पर एक प्रॉपर्टी बेचने की है, एक प्रॉपर्टी बेचने की है। और जब ये कट का निशान इस जगह पर नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। तो ओवरऑल आपका हाथ इन चीज़ों को कहता है कि आप जो अटके हुए हो ना, वो एक प्रॉपर्टी और एक ट्राला आपका बिकेगा, वो बेचोगे, आपकी स्थिति ठीक होगी, और एक आपकी प्रॉपर्टी जो
इंडिया में है, खेत है, उस पर कुछ बनवाना है आपने, या बैंक्वेट या कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है, वो भी आपकी होगी। तो ओवरऑल आपका हाथ इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी शुरुआती टाइम पीरियड में अगर मैं कहूँ, जब तक आपकी 47 साल की उम्र हो चुकी है, 47.5 हो चुकी है, ठीक है, अभी थोड़ा प्रेशर रहेगा और धीरे धीरे आपकी परिस्थितियाँ, जब तक वो प्रॉपर्टी नहीं बिकती है तब तक इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। वहाँ पर अपने बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इनका ध्यान रखना, ठीक है। वो जब बिकेगी तभी आपकी टेंशन रिलीज होगी, ठीक है। ये आपका हाथ था। अब इस पर मैंने आपके हाथ में कौन से चिन्ह बने हुए थे वो मैं दिखा देता हूँ। देखो, शुरुआती टाइम पीरियड पर मैंने ये वाला साइन देखा। ये क्या है? तरक्की का साइन होता है ना। इसने क्या करवाया? पुश्तैनी चीज़ों का बंटवारा करवा दिया। 21 साल तक हो गया, 19 से 21 के बीच में हो गया, ठीक है। अब ये वाला साइन क्या है? 21 से 22 साल के बीच में कंस्ट्रक्शन इनके घर पर कहीं। 21 साल में कोई रिश्तेदार के पास या किसी दोस्त, कोई विदेश में है, किसी ने ट्राई करी है, इस जगह पर ट्रायंगल बना हुआ है, ये चले जाएंगे। उसी के साथ एक और ट्रायंगल बना हुआ है जो 2 रेखाओं के साथ बना हुआ था, ये देखो। यहाँ पर मैंने कह दिया कि ये चले जाएंगे विदेश। मैं ओवरऑल ये देखो, कंस्ट्रक्शन का साइन नीचे से लेकर ये गई है, कंस्ट्रक्शन 36 से 37 साल के बीच में कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये बीमारी होना 39 से 40, यहाँ पर पैसों का भी नुकसान हो सकता है। ये वाला जो साइन है ये तरक्की का साइन तो था, लेकिन इसी समय पर आपने एक प्रॉपर्टी 40 से 41 साल के बीच में, ये ऊपर चढ़ता हुआ साइन है ना, ऊपर चढ़ता हुआ साइन है ना, लेकिन यहाँ पर भी प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब ये है, ये विदेश है। 43 साढ़े 43 साल विदेश में आना जाना, ये उन चीज़ों को। 58 पर देखो एक क्या साइन है, ये एक गलत साइन है हेल्थ प्रॉब्लम का। दूसरी पिक्चर में देखते हैं, देखो ध्यान से देखना, ये है पुश्तैनी प्रॉपर्टी। ये जब बना तो यहाँ से अपने घर वालों से थोड़ा सा अटैचमेंट कम हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी यहाँ एक प्रॉपर्टी सर्च करना, लेना, ये वाला साइन। अगर पैसा किसी को देना, पैसा लगाना, ये देखो, ये लगाना, ये वापस नहीं आएगा। ये विदेश प्रॉपर्टी, इस वाली प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे, नहीं होगा। यहाँ से मेंटल टेंशन शुरू हो जाएगी इनको, यहाँ से मेंटल टेंशन ज़्यादा शुरू हो जाएगी। 45 से 46 साल। ये जो साइन है, ये वाले साइन एक जगह से दूसरी जगह पर, ये आपका एक बड़ा ट्राला, एक छोटा, इस वाले का ये बिकेगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर, ये प्रॉपर्टी के भी साइन होते हैं ना, ये प्रॉपर्टी के भी होते हैं, तो यानी जब ये ट्राला बिका, अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो प्रॉपर्टी में भी दिक्कत आएगी। वो क्या है? मैंने लिखा है, आपका साइन बता रहा था 49 से 50 साल के बीच में सेल होगा, यानी वो चीज़ बिकेगी। यहाँ पर बस ध्यान देना है, एक 53 साल पर 2 रेखा आ रही है ना, ये नुकसान करा सकती है, ठीक है। और फिर 54 पे ट्रायंगल बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी 51 52 पे दिक्कत नहीं है, 53 पे थोड़ी सा ध्यान रखना, बी कॉन्शियस। और 54 ठीक रहेगा, 55 ठीक रहेगा, 56 ठीक रहेगा, ठीक है। अब ये जो 53 है ना, ये मेन 53 है। नीचे 53 पर ना एक साइन बनाया हुआ है, दूसरी पिक्चर में आएगा वो। ये देखो, ये नीचे वाली पिक्चर में 53 पर ये वाली जो साइन है, ये है आपकी इंडिया वाली प्रॉपर्टी। इस पर कुछ बनवाना चाहते हो, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि जब आपने ये परचेस करी थी ना 35 के करीब में, तब राहु आया हुआ था। तो आपकी प्रॉपर्टी पर
कुछ ना कुछ राहु के प्रभाव चलते हैं। आपको अपने नाम से कुछ नहीं लेना है, बच्चों के नाम से या बीबी के नाम से लिया करो, अपने हाथ से कुछ मत दिया करो, इनके हाथ से ही काम शुरू करवाया करो। बस इतनी सी कॉन्शियस रख लो, आप चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी आपकी लाइफ में कोई ज़्यादा परेशानियां नहीं है। हाँ, इस समय पर आपको मेंटल टेंशन की वजह से बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी पेट और ये इनकी बीमारियां लग सकती हैं। यानी अभी आप 47.5 के हो, 47 से 49 साल के बीच में आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं कोई ज़्यादा इसमें नई चीज़ें देख रहा हूँ, बस आपकी ये प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं और धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपने आगे भी इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, आगे भी इन्वेस्टमेंट 51-52 पे भी एक इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये वाली जो साइन है ना, ये वाला जो साइन है, यहाँ पर भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल आप ये जो साइन है कि ये साइन ये कहता है खर्चे ज़्यादा होंगे, तो ये वाली इन्वेस्टमेंट और इस समय पर आपने थोड़ा हाथ टाइट रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, ये वाली जो कोई भी प्रॉपर्टी आपकी जो इंडिया में है, इस समय कोई एफर्ट उस पर मत करना, वरना खर्चे ही खर्चे रहेंगे। ठीक है, डन। ये वाली आगे लाइन जाकर इस पर कह रही है 53 से करना, इस पर जो भी कुछ काम करना। ठीक, डन। मैं इतना ही आपका हाथ देख पा रहा था, कोई ज़्यादा नहीं देख पाया, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि 56 साल तक आपको आपकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स मुझे दिख रही हैं, विदेश से आना जाना दिख रहा है। आपकी लाइफ में कौन से उपाय आपको करने हैं? एक तो आपको गुरु का उपाय करना है, ठीक है, एक आपको केतु और शुक्र का उपाय करना है, और आपको सूर्य को मजबूत, सूर्य कमज़ोर नहीं है, सूर्य को और मजबूत करना है। ठीक है, सूर्य को और मजबूत करने का उपाय ले लेना, जो मतलब एक जैसे उपाय देता हूँ कमज़ोर का, तो आपका ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ और उसे मजबूत करो ताकि आपको विदेश में रहकर दिक्कत ना आए, क्योंकि सूर्य विदेश को रिप्रेजेंट करता है। डन। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो इस एनालिसिस को थोड़ा सा मैंने डिफ़र बनाया आपको सिखाने के लिए कि किस तरीके की रेखाओं से भी एनालिसिस किया जा सकता है।